जय श्री राधे। प्यारे दोस्तों, आपका अपने चैनल भक्ति सरोवर में हार्दिक स्वागत है। जेठ मास में कथा कहानियाँ सुनने का बहुत अधिक महत्व होता है। आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ राधा रानी की कथा। राधा रानी के भक्त गुलाब सखी की कथा। ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। यह एक ऐसी घटना है जो सिद्ध करती है कि राधा का नाम ही काफ़ी है। हमें राधा नाम भवसागर से पार उतार देता है। आप कथा को अंत तक जरूर सुनिए, जिससे आपको कथा का संपूर्ण पुण्य प्राप्त हो सके। और आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। श्री बरसाने में प्रेम सरोवर के मार्ग पर एक समाधि बनी हुई है, जिसे हर कोई गुलाब सखी के चबूतरे के नाम से जानता है। एक भक्त का नाम गुलाब था। गुलाब एक गरीब मुसलमान था। श्री राधा रानी सब पर कृपा करती हैं, यह बात सभी भक्त जानते हैं। गुलाब बरसाने में श्री जी के मंदिर में सारंगी बजाता था और जो पैसा मिल जाता उससे अपना पेट पालता। इसकी एक बेटी थी जिसका नाम राधा था। वह भजन कीर्तन गायन करती तो लड़की भाव विभोर होकर राधा रानी के सामने नृत्य करती थी। जब कन्या बड़ी हुई तो लोगों ने कहना शुरू कर दिया, गुलाब अब तो तेरी बेटी जवान हो गई है, अब इसके लिए कोई लड़का देख। तो भक्त ने कहा कि राधा रानी की बेटी है, जब वो कृपा करेंगी तो शादी हो जाएगी। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं व्यवस्था कर सकूं। लोगों ने कहा, तुम लड़का देखो, व्यवस्था हम कर देंगे। तो उस भक्त गुलाब ने एक लड़का देखा और बेटी का विवाह कर दिया। बेटी अपने ससुराल चली गई। 3 दिन हो गए पर बेटी को भुला नहीं पा रहा था। गुलाब का खाना पीना सब छूट गया। न सारंगी बजाई न समाज गायन किया। लेकिन एक दिन रात्रि को श्री जी के मंदिर के द्वार पर बैठ गया। ठीक रात्रि के 12 बजे उसे एक आवाज़ सुनाई दी। तभी एक छोटी सी बालिका दौड़ती हुई दिखाई दी। गुलाब सखी के पास आई और बोली कि बाबा बाबा, आज सारंगी ना बजाओगे? मैं नाचूंगी। जब उसने आँख खोल के देखा तो एक सुंदर बालिका खड़ी है। गुलाब ने अपनी सारंगी उठाई और बजाना शुरू कर दिया। लड़की नृत्य करते हुए सीढ़ियों की ओर भागी। गुलाब ने अपनी सारंगी रख दी और राधा राधा कहते हुए उस लड़की की ओर दौड़ा। लेकिन उसके बाद वो कहाँ किसी को दिखाई नहीं दिया। श्री जी में समा गया। लोगों ने सोचा कि इसका खाना पीना छूट गया था, तो ऐसा नहीं कि पागल होकर मर गया हो। लोग भूल गए। कई महीने निकल गए। लेकिन एक दिन रात्रि में गोस्वामी जी राधा रानी को शयन करवाकर मंदिर की परिक्रमा में आ रहे थे तो झाड़ी की पीछे से गुलाब निकला। पुजारी ने पूछा, कौन हो? बोला, तुम्हारा गुलाब। पुजारी जी ने कहा, गुलाब तो मर गया। उसने कहा, मैं मरा नहीं, श्री जी की परिक्रमा में सम्मिलित हो गया हूँ। गोस्वामी जी ने पूछा, ये कैसे? तो उसी समय गुलाब ने गोस्वामी जी के हाथ में पान की बीड़ी रख दी और अभी अभी राधा रानी को शयन के समय भोग लगा के आए थे, इतना कहकर वो झाड़ियों के अंदर चला गया। फिर कभी दिखाई नहीं दिया। आज भी बरसाने में गुलाब सखी जी के समाधि है, जिसे गुलाब सखी का चबूतरा कहते हैं। आपके मन में यह प्रश्न जरूर होगा कि उसने तो अपनी बेटी को याद किया था, फिर उसकी मुक्ति कैसे हुई? राधा का नाम कोई साधारण नाम नहीं है, यह माँ शक्ति का नाम है। इस नाम की महिमा वही जान सकते हैं जिसने इस नाम को लिया हो, इस नाम के संग जिया हो। जो राधा नाम लेता है उसके आगे भगवान विष्णु चलते हैं, पीछे भगवान शिव चलते हैं। दाहिने इंद्र वज्र लेकर चलता है और बाएं वरुण उसके ऊपर छत्र लेकर चलता है। यदि राधा नाम भूल से भी निकल जाए तो राधा रानी उसे अपना बना लेती है।
कमेंट बॉक्स में आप 2 शब्द राधा रानी जरूर लिखिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।